आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का। नमस्कार, नेट्रिक न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सपना दुबे। बीजेपी वैसे तो दावा करती है कि उसके पास चुनाव लड़ने और सत्ता में वापसी करने के कई कारण और कई बड़े मुद्दे हैं, और उसमें सबसे बड़ा मुद्दा है विकास का। हर खास मौकों पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी और अपनी पार्टी की तारीफ में एक से बढ़कर एक शब्द का प्रयोग करते रहे हैं। मोदी तो बार बार ये कहते रहे हैं कि उनकी सरकार ने देश में जिस तरह का विकास किया है वैसा विकास पिछले 60 साल में नहीं हुआ। मोदी कहते हैं कि उनकी पार्टी ने अपने 5 साल के कार्यकाल में कई विकास के कार्यों को अंजाम दिया है, लेकिन इन दावों पर सवाल तब खड़े होने लगते हैं जब बीजेपी के बड़े सांसदों के टिकट काट दिए जाते हैं। अब आप ये सोच रहे होंगे कि आखिर विकास के दावे और बड़े सांसदों का टिकट काट देना और फिर उन बड़े दावों पर सवाल उठने लगना, ये सब आपस में संबंधित कैसे हैं? तो आइए इस संबंध को समझने की कोशिश करते हैं और सवालों पर गौर करते हैं। दरअसल देश की सत्ता पर काबिज भारतीय जनता पार्टी के लंबे इंतजार के बाद आखिरकार लोकसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों के नाम घोषित कर दिए गए हैं, लेकिन इस ऐलान ने बीजेपी के विकास के दावों को तार तार कर दिया है। हुआ ये कि इस लिस्ट में बीजेपी के कई बड़े सांसद के नाम नदारद थे। अब अगर बीजेपी के दावों पर गौर करें तो देश के हर क्षेत्र में बड़े जोरों शोरों से विकास हुआ। तो फिर सवाल ये है कि आखिर जब विकास हुआ ही है तो फिर सांसदों के टिकट काटने की जरूरत क्यों पड़ी? अगर विकास की गति ने रफ्तार पकड़ी हुई है तो बीजेपी के सांसद अपने काम में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं, तो फिर नए उम्मीदवारों की जरूरत क्यों? बीजेपी के इस उम्मीदवारों के नामों की लिस्ट में विरोधाभास स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। अब हम आपको बताते चले कि आखिर किसका टिकट काट दिया गया है, किसे मैदान में उतारा गया है। सबसे पहले होली के दिन के वाक्यों का जिक्र करते हैं। होली की शाम और बीजेपी के उम्मीदवारों की लिस्ट का इंतजार, और इस इंतजार पर विराम लगाया बीजेपी की केंद्रीय चुनाव समिति के सचिव जेपी नड्डा ने, जब उन्होंने पहली लिस्ट में 184 उम्मीदवारों के नाम की घोषणा की और फिर ये संख्या दमन एंड दीव के लिए भी एक नाम की घोषणा के साथ 185 हो गई। इन नामों की लिस्ट में जिस नाम को जगह नहीं दी गई थी वो नाम काफी बड़े चर्चा का विषय बना हुआ है। दरअसल बीजेपी के वरिष्ठ नेता और गुजरात के गांधीनगर से सांसद लाल कृष्ण आडवाणी का नाम उस लिस्ट से गोल कर दिया गया और उनकी जगह बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह को उम्मीदवार बनाया गया। इस तरह से वरिष्ठ नेता और सांसद लाल कृष्ण आडवाणी का टिकट काट देने के बाद ये कयास लगाए जाने लगे हैं कि क्या अब आडवाणी जी के राजनीतिक सफर पर विराम लग जाएगा। वृद्ध होने के बावजूद पिछले 5 साल में आडवाणी जी ने लोकसभा में अपनी उपस्थिति 92% दर्ज करवाई है। हालांकि देखने वाली बात ये भी है कि इस दौरान उन्होंने संसद में महज 365 शब्द ही बोले। खैर, वो तो एक बड़ी और लंबी चर्चा का विषय है, लेकिन सवाल वही का वही है कि क्या आडवाणी जी ने गुजरात के गांधीनगर में विकास किया? अगर हाँ, तो फिर उनकी टिकट काटने की नौबत कैसे आई? गुजरात में पिछली बार प्रधानमंत्री ने वाराणसी के अलावा वडोदरा सीट से भी चुनाव लड़ा था। वो बात और है कि बाद में उन्होंने वडोदरा सीट छोड़ दी थी, और इस बार अमित शाह गुजरात में 91 साल के लाल कृष्ण आडवाणी की सीट गांधीनगर से खड़े हो रहे हैं। बीजेपी की इस लिस्ट में और भी कई नाम थे जो नए थे। इस लिस्ट में 75 साल से ज्यादा उम्र के नेताओं को जगह ही नहीं दी गई है। बीजेपी के वरिष्ठ नेता और उत्तर प्रदेश के देवरिया से सांसद 58 साल के कलराज मिश्र और उत्तराखंड के नैनीताल के उधम सिंह नगर से सांसद भगत सिंह कोश्यारी ने चुनाव न लड़ने की घोषणा पहले ही कर दी है। कलराज मिश्र के पास सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम राज्य मंत्री थे, लेकिन बाद में उनसे ये प्रभार ले लिया गया था। आडवाणी के अलावा उत्तराखंड की ही गढ़वाल सीट से भुवन चंद खंडूरी का टिकट काटकर उनकी जगह तीरथ सिंह रावत को मैदान में उतारा गया है। खंडूरी भी 75 साल की उम्र में मंडली में ही आते हैं। कोश्यारी के चुनावी मैदान में उतरने से मना करने पर उनकी जगह उत्तराखंड बीजेपी के अध्यक्ष अजय भट्ट मैदान में उतरने को तैयार हैं। बड़े सांसदों के नाम काटे जाने का सिलसिला आगे भी
थमता दिखाई नहीं देता। मुरली मनोहर जोशी की उम्र भी 85 साल की है और वो बीजेपी के वरिष्ठ नेता में से एक हैं। साल 2014 के लोकसभा चुनाव में उन्होंने कानपुर से जीत दर्ज की थी, लेकिन ऐसा पूरा अनुमान है कि इस बार उनका पत्ता भी कटने ही वाला है और उनकी जगह किसी कम उम्र के नए चेहरे को उतारा जाएगा। बीजेपी की बाकी की लोकसभा उम्मीदवारों की लिस्ट अभी आना बाकी है। 184 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट में लाल कृष्ण आडवाणी का नाम ना होना और 85 साल के भुवन चंद खंडूरी, 77 साल के भगत सिंह कोश्यारी और 78 साल के कलराज मिश्र के मैदान से पीछे हट जाना, इस तरह के फेरबदल से राजनीतिक गणित को भले ही बीजेपी नए हिसाब से बैठाने में लगी हो, लेकिन इसके विकास के दावों का हिसाब जरूर बिगड़ रहा था। बीजेपी इन चुनाव में सीनियर नेताओं को जगह कम उम्र और युवा चेहरों पर ज्यादा जोर दे रही है, लेकिन सवाल अब भी जस का तस ही है कि आखिर इतने बड़े बदलाव की दरकार क्यों पड़ी। फिलहाल के लिए बस इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए हमारे चैनल नेट्रिक न्यूज को। खबरों की ताज़ा अपडेट के लिए हमारे चैनल नेट्रिक न्यूज को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को दबाएं। नेट्रिक न्यूज की खबरें सबसे पहले देखने के लिए।